यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर पनपी चिंगारी शनिवार को फिर से अलीगढ़ में सुलग उठी। यहाँ लोधा क्षेत्र के 2 गांवों में 5 मंदिरों में किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया। इसके विरोध में करणी सेना और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। करणी सेना के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। जैसे तैसे पुलिस ने इनको समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद लिखे गए शब्दों को आनन फानन में मिटवाया गया। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर भी दी गई। लोधा क्षेत्र के गांव गुलाकड़ी में 2 जबकि गांव भगवानपुर में 2 मंदिरों में अराजक तत्वों द्वारा आई लव मोहम्मद लिखा गया था। शनिवार सुबह ग्रामीणों की इस पर नजर पड़ी तो आक्रोश पनप गया। गांव के ही सचिन नाम के लड़के ने करणी सेना के दूसरे कार्यकर्ताओं को सूचना भेज दी। पुलिस लिखे हुए शब्दों को मिटाने लगी तो करणी सेना के सचिन ने विरोध कर दिया। इस पर पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर थाने ले पहुंची। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। तब तक करणी सेना के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा काटने लगे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। मौके पर पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत तो करा लिया, लेकिन बाद में कार्यकर्ता थाने में जुटना शुरू हो जाते हैं। इस घटना के बाद से हालात थोड़े तनावपूर्ण बन गए। लोगों के मन में सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ऐसा क्यों किया, किसने किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की और कुछ मौलवी तो कुछ नामजद लोगों को तुरंत जिले से निकालने के लिए भी धमकी दे डाली। देखिए, जय श्री राम। मेरा नाम सचिन राघव है। मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ करणी सेना से। मेरे पास सुबह करीब 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मंदिरों पर कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है और एक नहीं 4 मंदिरों पर लिखा गया था। हम 4-5 मंदिरों पर लिखा गया था और हम तुरंत सूचना प्राप्त होती हम लोग वहाँ भगवानपुर पहुंचे। भगवानपुर पहुंचकर हमें एक नई और खबर प्राप्त हुई कि हमारे एक भाई हैं जो सचिन के छोटे भाई हैं, इनको धमकी दी गई कि तुम लोग ये पुलिस बुला रहे हो और बाहर से हिंदू संगठनों को बुला रहे हो, अब शाम को तुम मिलना, शाम तक उनमें से अगर एक भी बच जाए तो हम हमारा नाम बताना। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को, यहाँ के जो लोधा के SHO साहब हैं, उनको जब खबर की गई है तो ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से पत्रकार महोदय कि अगर चिन्हित करके इन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, इन लोगों को, अभी एक लड़का है यूसुफ नाम है उसका, उसे यदि नहीं उठा के मेरे सामने यहाँ पर हमारे सामने नहीं लाया गया तो बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोग हमें तो तुरंत उठा लेते हैं यदि थोड़ी सी परिस्थितियां बिगाड़े। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, यदि मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंचे तो इन लोगों के घर पर एक तो वो मौलवी साहब जो बिहार से आके बसे हुए हैं यहाँ, और उसे वापस भगाया जाए यहाँ से। वो यहाँ का ना रहने वाला है ना उसके यहाँ के कागज है। और एक वो जो यूसुफ नाम का लड़का है, उसको ये समझाया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, ऐसे शासन में आप एक हिंदू व्यक्ति को और एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी को ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि तू शाम तक बचेगा नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ इसका परिणाम उस यूसुफ को अच्छा नहीं होगा। जब मेरे पास उसका फोन आया था साथी का तो मैंने उसको कहा था कि मिटाने मत देना, इसको रोके रखना। क्यों? इस तरह के प्रकरणों को मीडिया के सामने, लोगों के सामने आना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां भी हमारे और आपके बीच चल रही हैं। लेकिन हमारे साथी ने विरोध किया कि आप रुक जाइए, कुछ समय तक मीडिया आ रही है और हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, हम उन तक ये अपनी बात पहुंचा दे, फिर आप कुछ भी करिएगा, जो कार्रवाई आप कर सकते हैं वो करिएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमारे साथी के थप्पड़ मार के उसको गाड़ी में बिठा के और पूरे जो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था उसको पूरे को रंग दिया। छुपाने का प्रयास किया गया कार्रवाई करने की बजाय जबरदस्ती सब लोगों को धक्का मुक्की करके। देखिए, मांग मेरी यही है कि जिस तरह से इन लोगों ने ये लिखा है, यदि अगर हम ये सब करने पर आएंगे तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी। इसलिए परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए पुलिस प्रशासन को करना ये चाहिए कि जिन लोगों ने ये लिखा है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से उन लोगों ने हमारे साथी को किया, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथी के साथ अभद्रता की है, जबकि उसका कोई जुर्म भी नहीं था। वो केवल और केवल ये कह रहा था कि मीडिया के आने तक रुक जाइए। लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए, जिन भी पुलिस वालों ने ये किया है इस तरह से, उनको माफी मांगकर कहना चाहिए कि आगे से इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। इस घटना के बाद बवाल को देखते हुए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी मुस्लिम युवाओं से सौहार्द की अपील की, तो वहीं ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि यह किसी मुस्लिम ने नहीं किया होगा बल्कि किसी और ने किया ताकि माहौल को खराब कर दिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धर्म में ऐसी तालीम नहीं दी जाती है। मैं तो ये कहता हूँ ये सोची समझी साजिश है जो आई लव मोहम्मद के नाम पर इसको भड़काने का काम किया जा रहा है। और जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे अपने दीन के प्रति है, वो ना तो हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत है। हमारे दिल से है, वो हमारे दिल में रहेगी और हमेशा रहेगी। और मैं समझता हूँ ये बीजेपी के द्वारा ही सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। और मंदिर पे जहाँ तक लिखने का मामला है, अगर ईमानदारी से इसकी जांच होगी
तो मैं इसको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ उसके अंदर मुसलमान व्यक्ति शामिल नहीं पाए जाएंगे। उसकी वजह ये नहीं कि मैं आंख बंद करके मुसलमानों का समर्थन कर रहा हूँ। मैं इसको इस बात पे कह रहा हूँ कि हमारा मजहब कभी भी किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाने का पैगाम में नहीं देता। जहाँ हम अपने मजहब को मानते हैं उसके सम्मान करते हैं, वहीं हम दूसरे मजहब को भले ही हम मानते नहीं हैं लेकिन उनका सम्मान जरूर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने मजहब को मानता है। और ये चीज़ें चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इस प्रकार की बातें आई हैं और हो सकता है भविष्य में और भी चीज़ आएँ। तो मैं पैगाम देना चाहूँगा आपके एजेंसी के माध्यम से कि मुसलमान भी और हिंदू समाज के लोग भी जागरूक रहें और आपस में किसी नाम पर गलतफहमी में लड़ने का काम नहीं करें, जिससे कि वो खुद अपना और अपने देश का नुकसान करें। वहीं पुलिस ने दावा किया कि सामाजिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच कर दोषियों का पता लगाया जा रहा है। पकड़ में आने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज 25 अक्टूबर को थाना लोधा पर सुबह एक प्रकरण संज्ञान में आया था। यह बात सामने आई थी कि कुछ देव स्थानों पर कुछ धार्मिक नारे लिख दिए गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उन धार्मिक नारों को तत्काल हटवाया गया। सभी जगह से नारे हटवा दिए गए हैं। थाना लोधा पर इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी कर विधिक निस्तारण किया जाएगा। खैर, जो भी सच हो वो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सच तो ये भी है कि कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश कोई और करता रहा और आरोप किसी और पर लगता रहा। क्राइम प्रथा की आज की रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।